दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस को करने जा रहे हैं क्लास 8 की। यहाँ पे हम बुक पढ़ने जा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3 सोशल साइंस की। और यहाँ पर हम पहले ही बात कर चुके हैं यूनिट 1 के पहले चैप्टर में। वहां पे हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आज हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है, इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई भी एस्पेक्ट ना छूटे, हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे, इसलिए आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोग स्किप कर देते हैं या पूरा नहीं देखते हैं, उससे आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है। प्लीज आप पूरा देखा करिए। इस चैप्टर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने आप को एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि मैं हूं और मुझे क्या है, यूएस की सिटीजनशिप प्राप्त है। मैं क्या हूं, यूएसए में मुझे सिटीजनशिप मिली हुई है। मुझे एक मकान चाहिए किराए पे रहने के लिए। मैं चला गया किसी से किराए पे लेने के लिए। उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, तो मैंने कहा मैं हिंदू हूं। और आप जानते हैं यूएसए में क्रिश्चियन ज्यादा हैं। जिससे मैं लेने गया था वो भी क्रिश्चियन था। उसने मुझे सीधे कहा कि मैं आपको मकान रेंट पे नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिलीजन के बेस पे मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, मुझे नहीं दे रहा है अपना घर। तो मेरे अंदर क्या फील आनी चाहिए? देखिए, दो तरीके की फील आएगी। एक तो होगी रिटेलिएट की। और ये आप रिटेलिएट का मतलब क्या समझते हैं? रिटेलिएशन होगा आपके अंदर। अगर हम रिटेलिएशन की बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे अंदर ये फील आएगा कि ये क्रिश्चियन है, और अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, वहां पे इनको भेज दिया जाए और उनके साथ भी अगर ऐसा ट्रीट हो तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये क्या है, ये रिटेलिएशन है। जैसे को तैसा मैं सोचूंगा उसको देने के लिए। तो यहां पे क्या है, यूएसए में आप जानते हैं कि क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में है और हिंदू या मुस्लिम क्या है, वो माइनॉरिटी में है। ये चीज आप यहां पर याद रखें। यही कंडीशन मैं सोच रहा हूं कि जहां पे ये माइनॉरिटी में होंगे, क्रिश्चियन जहां पे माइनॉरिटी में होंगे, अगर इनको भेज दिया जाए जहां पे हिंदू या मुस्लिम मेजॉरिटी में हो, वो भी अगर ऐसे ही ट्रीट करें इनके साथ तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो फील होती है, ये क्या है, ये रिटेलिएशन की फील होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अंदर दूसरी फील आ जाए जो कि सेकुलरिज्म की है। सेकुलरिज्म में क्या है, हम वहां पर ऐसी जो फील आ रही है, जो रिलीजन के बेस पे, रिलीजन के अगेंस्ट जो फील आ रहा है, उसके अगेंस्ट अगर हम लड़ें, अगर हम उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दें, अगर हम उससे फाइट करें कि हमको मेरे रिलीजन को भी यहाँ पे राइट मिलनी चाहिए, ऐसी जो फील होगी वो होगी सेकुलरिज्म की। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि रिटेलिएशन क्या क्या है। वहां पे हम सजा देने की कोशिश करते हैं दूसरे को। हम जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में अगर हम दूसरे को रख दें तो हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। लेकिन सेकुलरिज्म क्या है, वहां पर हम जो ऑड सिचुएशन है उससे हम लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं कि माइनॉरिटी को भी एक इक्वल राइट मिले। ये सेकुलरिज्म की राइट होती है। चलिए हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम हिस्ट्री पे ध्यान दें तो हिस्ट्री में हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अंतर करते हैं रिलीजन के बेस पे, या एक्सक्लूड कर देते हैं, किसी रिलीजन को हटा देते हैं बिल्कुल से, या प्रोसिक्यूट करते हैं। हम वहां पर बिल्कुल ही हार्श हो जाते हैं उनके साथ। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम रिलीजन के बेस पे हम कहां कहां देख पाते हैं। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेंगे जर्मनी का। हम जर्मनी में देखेंगे कि वहां पर हिटलर का रूल था, और हिटलर आप जानते हैं बहुत ही हार्श था। वो वहां पे मेजॉरिटी में जर्मन्स थे। जर्मन कौन थे, वहां पे मेजॉरिटी में थे, ज्यादा मात्रा में थे। और वहां पे माइनॉरिटी में कौन था, माइनॉरिटी में वहां पर ज्यूस थे। तो वो ज्यूस के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। वो
मार देता था, उनके राइट्स को वो उस तरीके से प्रोवाइड नहीं करता था। दूसरा हम एग्जांपल लें, जहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां पे आप देखेंगे इजराइल में क्या हुआ, हम देखेंगे पहले जर्मनी में हमने देखा कि जू माइनॉरिटी में थे, इजराइल में जू मेजॉरिटी में हो गए, यहां पे ये मेजॉरिटी में हो गए। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे कि आप कह सकते हैं मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस वहां पर माइनॉरिटी में थे, तो ये जब वहां पे माइनॉरिटी में थे तो उनके साथ वही व्यवहार किया गया जैसा कि हिटलर ने किया था जर्मनी में। यहाँ पे इजराइल भी, जो ज्यूज थे वो मुस्लिम और क्रिश्चियंस के साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे और उनको कहीं भी टेंपल में प्रेयर नहीं करने देते थे, उनको रोकते थे हमेशा। और आप देखेंगे कि तीसरा एग्जाम्पल जहां पे हम देखेंगे कि उल्टा हो जाएगा, यहां पे हम देखेंगे सऊदी अरेबिया का केस। सऊदी में आप जानते हैं वहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि मुस्लिम्स जो यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं वो नॉन मुस्लिम के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, एक रिलीजन दूसरी जगह पे जब माइनॉरिटी में होता है तो उसके साथ क्या होता है, बुरा व्यवहार होता है, और वही जब दूसरी जगह पे मेजॉरिटी में आ जाता है तो वो दूसरे रिलीजन के साथ बुरा व्यवहार करने लगता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि नॉन मुस्लिम्स को यहां पर टेंपल नहीं बनाने दिया गया, यहां पे क्रिश्चियंस को चर्च नहीं बनाने दिया गया। तो ये चीज हम यहां पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे 3 कंट्रीज में अलग अलग हमने कंडीशन ली है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेम है। हर जगह पे एक चीज हम क्या देख पा रहे हैं, एक जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में है, और एक कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही है। एक हमेशा जो मेजॉरिटी में होगा वो दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करेगा। और इसके लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, हर ज्यादातर कंट्रीज में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है। तो इसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। यहां पे अगर हम बात करें सिंपली कि सेकुलरिज्म क्या है, व्हाट इज सेकुलरिज्म, हम अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम अगर प्रीवियस क्लास की बात करें, हमने बात की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता था, कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते थे कि जो फंडामेंटल राइट है, जो बेसिक राइट है लोगों की, अगर वो ले ली गई है उसको हम दिलाने की कोशिश करते थे। और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या करेगा, रिलीजन के बेस पे भी आप देखेंगे वही रोल प्ले करेगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा रोल है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा, स्पेशली हम अगर इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, अलाउ करेगा कि हर किसी को फ्रीडम हो कि वो रिलीजन के बिलीफ या प्रैक्टिसेस को अपने हिसाब से करे या उसको इंटरप्रेट करे, वो रिलीजन को फॉलो करे। सिंपली वो कह सकता है कि कैसे वो फॉलो करे वो इंडिविजुअल के ऊपर है, या उसको इंटरप्रेट करे वो भी उसके अपने हाथ में होगा, उसमें कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि इस तरीके से उसको करना ही होगा। तो अब यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात अगर आए तो सेकुलरिज्म क्या है इसमें, तो यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा हमने रोल देख लिया। अब सेकुलरिज्म क्या कहेगा, स्टेट जो किसी कंट्री में है, कोई गवर्नमेंट, और आप अगर वहां पे बात करें कि रिलीजन का, जो एक पीपल वहां पे फॉलो करेंगे, पर्सन वहां पे फॉलो करेगा, उनको अलग करना चाहिए, वहां पे सेग्रीगेट करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए, अंतर होना चाहिए, वो एक दूसरे को क्या करें, रोके ना, एकदम से स्टेट रोके ना रिलीजन को कोई काम करने से, या रिलीजन स्टेट के काम में दखल ना दे। यहां पे दोनों इंडिपेंडेंट होंगे अपने काम करने के लिए। अगर ऐसा है तो वो सेकुलर स्टेट है। क्लियर है व्हाट इज सेकुलरिज्म। और यहां पर इंडिया की अगर सेकुलरिज्म की बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं पे रिलीजन को रोका जाता है। और वहीं पे अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में आप देखेंगे कि ये जो
सेपरेशन है ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन इंडिया के केस में ये डिफाइंड उतने अच्छे से नहीं है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में। अब यहां पे अगर हम बात करें कि सेपरेशन क्यों जरूरी है किसी भी रिलीजन का स्टेट से। अगर कोई रिलीजन है और वहां पे स्टेट है, किसी स्टेट में अगर रिलीजन को फॉलो किया जा रहा है तो उसको सेपरेट करना क्यों जरूरी है, इसको अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहली बात अगर हम देखें, पहला क्या होगा कि कोई भी कंट्री है उसको अच्छे से डेमोक्रेटिक वे में काम करने के लिए जरूरी है कि वो क्या करे, एक स्टेट को दूसरे स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखे। और ऐसा करने से क्या होगा, आप जानते हैं कोई अगर कंट्री है वहां पे अलग अलग लोग होंगे, वहां पे अलग अलग रिलीजन फॉलो होगा। यहां पे क्या है, अलग अलग क्या है, पर्सन्स है, पब्लिक क्या है, पीपल क्या है, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करेंगे। ये चीज हम जनरली जानते हैं, एक से ज्यादा रिलीजन किसी भी कंट्री में होता है। अब यहां पर अगर एक से ज्यादा रिलीजन होंगे तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होंगी, ये चीज हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो यहां पर हमको ये देखना होगा कि जो एक रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट ना करे। यहां पे हम सबसे पहले बात देखेंगे कि यहां पे डोमिनेशन ना हो। क्या हो, डोमिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे कि ना हो। कोई एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना करे। यहां पे जो भी रिलीजन मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश ना करे, दबाने की कोशिश ना करे। ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए। और आप यहां पे कह सकते हैं कि स्टेट का काम ये होगा कि वो पूरी तरीके से देखिए कि जो रिलीजन है जो माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है वो अच्छे से अपने रिलीजन्स को फॉलो कर सके और एक दूसरे के काम में दखल ना दे। और अगर मान लीजिए माइनॉरिटी कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहां पे उसकी फाइनेंशियली भी हेल्प करें, उनको फाइनेंशियल एड दे। क्लियर है आपको, वहां पर वो उनको रोकने की कोशिश ना करें, डिस्क्रिमिनेट ना करें, वो माइनॉरिटी है इस बेसिस पे। और कहीं कहीं पे हमने ये भी देखा है कि ये फॉलो करने के चक्कर में कहीं कहीं पे माइनॉरिटी वालों को मेजॉरिटी वाले क्या करते हैं, मार भी देते हैं। वहां पे काफी ज्यादा किलिंग भी होती है रिलीजियस के बेस पे। और हम हमेशा स्टेट का काम ये हो कि माइनॉरिटी को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाए, हम हर केस में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। ये हमारा पहला कंडीशन होगा। और दूसरा केस ये होगा, दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम हमेशा स्टेट क्या होगा, हमेशा डोमिनेशन को रोकेगा नहीं, वो हमेशा ये भी देखेगा कि जो इवल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी का हमने पहले देखा था, अनटचेबिलिटी का हमने केस देखा है पहले, पुराने समय में हम बहुत देखते थे, अभी भी होता है लेकिन अब ये कम है। तो वहां पर हम देखेंगे कि स्टेट इसको रोके, यहां पे प्रिवेंट भी करे। प्रोटेक्ट के साथ साथ यहां पे प्रोटेक्ट कर रहा था पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में प्रिवेंट भी करे, अनटचेबिलिटी को रोके। तो यहां पे क्या होगा, ये होगा टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन and or embrace other religion or have freedom to interpret the religion teaching differently। यहां पे इसका मतलब क्या है, सेकंड वाले केस में क्या हो गया, यहां पे नीड हो गई, जरूरत हो गई कि हम फ्रीडम छोड़ दें, लोगों के ऊपर फ्री छोड़ दें, फ्रीडम हो उनके पास कि वो किसी भी रिलीजन से अलग हो जाएं या उसको प्रेज करें, और उनको फ्रीडम हो कि वो इंटरप्रेट कर सकें। लेकिन ये भी है कि अगर अनटचेबिलिटी वहां पे ऐसा कोई इवल प्रैक्टिसेस हो रहा है तो उसको स्टेट रोके भी। ये चीज हम यहां पर
देख पा रहे हैं, ये चीज हमको यहाँ पे क्लियर कर लेनी है। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। अगर इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें दी हुई हैं जिससे हमको पता लगता है कि हमारा इंडियन सेकुलरिज्म कैसा होना चाहिए। तो वो है 3 पॉइंट्स। एक तो है कि कोई अगर एक रिलीजन है, कोई आदमी अगर किसी रिलीजन का है, वो डोमिनेट ना करे, किसी को भी दबाने की कोशिश ना करे अगर कोई दूसरा रिलीजन माइनॉरिटी में है तो। समझ में आ गया? दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी रिलीजन का है और किसी दूसरे पर्सन को वो रोकता है काम करने के लिए कि तुम हमारे रिलीजन के हो इसीलिए तुम ये काम नहीं कर सकते हो। सेम अगर कम्युनिटी का है तब वो सप्रेस करे। यहां पे क्या है, सेम कम्युनिटी का है, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी का है। यहाँ पे दोनों में आप ये समझिए कि जब डिफरेंट कम्युनिटी के लोग सप्रेस करें, यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात हो जाएगी। दूसरे वाले केस में क्या है, जब एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही रिलीजन के हैं, लेकिन दूसरे आदमी को कोशिश कर रहा है एक आदमी कि आप हमारे रिलीजन के बाहर आप सोच नहीं सकते, जो हमारा रिलीजन कहेगा आप उसी हिसाब से ही काम करेंगे, उसके अलावा आप और कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो फ्रीडम नहीं देते हैं अपने रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को। क्लियर है? अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंडियन सेकुलरिज्म को पावरफुल करने के लिए क्या है, स्टेट क्या करे, स्टेट कोई रिलीजन को इन्फोर्स ना करे। इसका मतलब यह है कि कोई स्टेट ये ना कहे कि हम कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, स्टेट कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करे, वो फ्री हो। क्लियर है? और इसी में दूसरा पॉइंट है, एक तो हो गया इन्फोर्समेंट, दूसरा हो गया कि कोई भी रिलीजन को लिया नहीं जा सकता, टेक अवे नहीं किया जा सकता किसी से भी, ये कह के कि आप ये रिलीजन आप नहीं फॉलो कर सकते हैं। इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सके। अब यहाँ पे देखिए स्टेट का क्या रोल है, 3 रोल हमने बताया है। अब इसको और थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे प्रिवेंट करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना आए सेकुलरिज्म में। यहाँ पे क्या कह रहा है, हम किस तरीके से वर्क करें कि हम प्रिवेंट कर सकें किसी के भी डोमिनेशन का। जैसे कि अभी हमने 2 तरह के डोमिनेशन को देखा, स्टेट का रोल देखा। अब हम मेरा जो मेन फोकस है वो हम डोमिनेशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम वहां पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे फोकस करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जो पहला हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, जब हम देखेंगे जब स्टेट, यहां पे स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट क्या करेगा, जब डिस्टेंस कर ले किसी रिलीजन से, वो किसी एक रिलीजन को फॉलो ना करे, उसके लिए सारे रिलीजन बराबर होने चाहिए, लेकिन मौका पड़ने पर वो क्या करे, वो फाइनेंशियल एड दे, दूसरे रिलीजन को वो हेल्प करे, और यहां पर क्या करे, वो किसी भी रिलीजन से, कोई भी रिलीजियस, कोई अगर मान लीजिए कोई एक रिलीजन है, वो स्टेट को रूल ना करे, स्टेट फ्री होना चाहिए कंप्लीटली रिलीजन से। इसको हम और अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर देखिए ये एग्जांपल दे रखा है, यहां पे कोई रिलीजियस प्रैक्टिस होने वाली है, यहां पे फेस्टिवल है, फेस्टिवल कोई आने वाला है, फेस्टिव सीजन है, यहाँ पे बच्चे आते हैं और अपने सर से कहते हैं कि सर आज हम अपने स्कूल में, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे हम ये फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। यहाँ ये स्कूल सीमापुर में है, वहां पे टीचर सीधे उनको मना कर देता है। टीचर कहता है कि आप जानते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल है, हमको ये सारी राइटें नहीं दी गई हैं। गवर्नमेंट स्कूल में या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कोर्ट हो, स्कूल हो, पुलिस स्टेशन हो, ऑफिस हो, वहां पर हम कोई भी रिलीजियस
प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं, हम वहां पे बैनर नहीं लगा सकते हैं, हम कोई भी वहां पे प्रोपेगेंडा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता हूं। तो यहाँ पे रेखा बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है सर के इस डिसीजन से। तो यहाँ पे रेखा अपने फ्रेंड के साथ बात करती है। रेखा कहता है कि लगता है कभी भी हमको स्कूल के अंदर कोई भी फेस्टिवल मनाने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे रेखा कहती है कि हम अपनी लोकेलिटी में जाके मनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं मनाया जाता है तो हम वहां पे फोर्स नहीं कर सकते हैं सर को। यहाँ पे देखिए सर एक चीज और भी यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल है, वो वहां पर क्या होगा, वहां पे प्रेशर नहीं होगा कि वो कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल मनाए या ना मनाए। लेकिन गवर्नमेंट अगर स्कूल है, वहां पे कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर फेस्टिवल नहीं मनाना जाना चाहिए। प्राइवेट के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। ये पहला केस है जिस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, स्टेट ने जितने भी अपने इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे उनको रोक दिया है कोई भी फेस्टिवल मनाने से। यहां पे स्टेट का दूसरा काम क्या है, पहला काम ये था कि उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कि कोई भी रिलीजन को फॉलो ना किया जाए। वो स्टेट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किसी भी रिलीजन के, लेकिन वो टाइम टू टाइम हेल्प करेगा अगर वो फाइनेंशियली वीक है। तो अगर कोई माइनॉरिटी सेक्शन है जो अपने रिलीजन को बढ़ाना चाहते हैं, उनको रिलीजियस एड भी देगा। अब यहाँ पे दूसरे केस में क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस का मेथड फॉलो करेगी। यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर रिलीजन किसी भी चीज के बिना अगर इनकम्प्लीट माना जाता है तो वहां पे रोका जाएगा। वहां पे स्टेट क्या करेगा, वहां पे इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। ऐसा हम कहां पे देख सकते हैं, देखिए जैसे कि हम स्टेट में देखते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जरूरी होता है कि हम हेलमेट लगाएं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टोरी है ये परमजीत की। परमजीत क्या है, एक सिख है। वो पगड़ी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं। उनका फ्रेंड कहता है कि जल्दी से हेलमेट लगा लो, हम गाड़ी से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे परमीत कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है, मुझे स्टेट ने परमिशन दे रखी है। तो वो कहता है ऐसा क्यों है, तो परमीत कहते हैं कि हमारे रिलीजन में जो पग है, जो पगड़ी है, टर्बन है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना बिना हमारा रिलीजन इनकम्प्लीट है। तो हमको हेलमेट पहनने के लिए इसीलिए स्टेट ने कोई जरूरी नहीं रखा है, हमारे लिए मनाही है। हम बिना हेलमेट के भी अगर चले जाएंगे, हम अगर अपना पग पहने हैं तो हमको कोई भी नहीं रोकेगा। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा केस हो गया जहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नॉन इंटरफेरेंस का कंडीशन रख रहा है। अब यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या है, यहां पर इंटरवेंशन करेगा। पहले वाले केस में क्या था, स्टेट रोक नहीं रहा था। दूसरे वाले केस में स्टेट इंटरवेंट करेगा, रोकेगा रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए। जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की थी अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी में क्या हुआ था, अनटचेबिलिटी में देखिए, अनटचेबिलिटी में यह होता है कि एक हायर क्लास होता है और एक लोअर क्लास होता है। ठीक है, यहां पे क्लास की बात अगर हम करें तो ये क्या है, ये है हायर कास्ट। यहां पे ये कास्ट से रिलेटेड है, और होगा लोअर कास्ट। जो हायर कास्ट वाले थे वो हमेशा क्या करते थे, लोअर कास्ट वालों को छूते तक नहीं थे, वो अनटचेबिलिटी का फॉलो करते थे। पहले जब जो SC ST आते थे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जब आते थे उनके सिटी में, तो वो कहते थे कि घंटा बजा के आओ या थाली बजा के आओ।
वो कोई इंडिकेशन दे के आते थे कि लोअर कास्ट वाले अब पास होने वाले हैं, तो वो दूर हो जाएं। और वो लैट्रिन की सफाई करना, जो गंदे काम है, गंदगी को सफाई करना, ये इनका काम होता था। फिर स्टेट ने क्या किया, वहां पर स्टेट ने इंटरवेंट किया, इंटरफेयर किया और अनटचेबिलिटी को हटाया। पूरी तरीके से अब अनटचेबिलिटी हमारे कंट्री से हट चुकी है। अभी भी अगर आप देखेंगे, पूरी तरीके से तो हम नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे हम देखेंगे कि जो अनटचेबिलिटी है वो अभी भी पाई जाती है, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं। और जो कोहेशन होता है, जो ईवल हम जानते हैं, कोहेशन में हम किसी को फोर्स करते हैं कोई काम करने के लिए, वहां पे हम जैसे अनटचेबिलिटी क्या कर रहे थे, जो हायर क्लास थे फोर्स करते थे लोअर कास्ट को कि वो अनटचेबिलिटी को फॉलो करें, वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट है, वो इस तरीके से बात करते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो लोअर कास्ट थे उनका फंडामेंटल राइट क्या हो रहा था, यहाँ पे अनटचेबिलिटी के कारण फंडामेंटल राइट जो था ले लिया गया था। तो इस और स्टेट में देखिए, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये चीज आप यहाँ पे क्लियर रखिए। अब यहाँ पे कह रहा है जो इंडियन सेकुलरिज्म है और जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां पे क्या डिफरेंस है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहां पर इंडियन सेकुलरिज्म और अदर सेकुलरिज्म में हम यहाँ पे डिफरेंस ये देखते हैं कि हमारे जो कंट्री है, और यहाँ पे हम बात करें यूएसए की, यहाँ पे यूएसए क्या करता है, यूएसए प्रोहिबिट करता है कोई भी लॉ बनाने से जहां पे रिलीजन का बात आ जाता है। कहीं भी अगर रिलीजन की बात हो रही है यूएसए में, तो वहां पे लॉ यूएसए नहीं बना सकता है। लेकिन इंडियन केस में क्या होता है, वहां पर हम जैसे कि इवल प्रैक्टिसेस थे अनटचेबिलिटी की, वहां पे हमने रूल बनाया, आर्टिकल 17 हमने बनाया, जिससे हमने क्या किया, अनटचेबिलिटी को दूर किया, लोअर कास्ट को हमने इक्वल लाने की कोशिश की। और हम ये देखते हैं यूएसए में हम हमारी ये प्रैक्टिस रही है, ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस रही है कि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा खाने से पहले प्रेयर करते हैं, या उनके यहाँ जब भी वो यूएसए में जब आते हैं, एंटर करते हैं स्कूल में, तो वो क्या करते हैं, वो प्रेयर करते हैं और वो गॉड को याद करते हैं। और उन्होंने क्या किया है, एस्टैब्लिशिंग, यहाँ पे रिस्पेक्टिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉ क्या कह रहा है इनको, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट या जो हम फ्री एक्सरसाइज कर रहे हैं रिलीजन का, उसमें प्रोहिबिट किया जाए। यहाँ पे पूरी तरीके से यूएसए फ्री कर देता है रिलीजन को, वहां पे वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर स्टेट की बात आएगी यूएसए में आप क्या देखेंगे, स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट हैं, वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं। लेकिन इंडिया के केस में थोड़ा वहां पे लिबरल हो जाता है इंडिया। वहां पर इंडियन केस में आप देखेंगे कि इंडिया कई जगह पे रिलीजियस अफेयर्स में वो इंटरफियर कर सकता है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। अब यहां पर देखिए, अगर ये जो प्रैक्टिसेस थे अनटचेबिलिटी की, अगर ये ना किया जाता तो ये हम हटा नहीं सकते थे। और यहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म जो हम शब्द यहाँ पे कह रहे हैं, क्या इंडिया पूरी तरीके से सेकुलर है, क्या वायलेशन बिल्कुल हट चुका है, तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत अभी भी ये चीजें हैं, लेकिन हम इसको खुद के प्रैक्टिसेस से हटा सकते हैं। और अगर वर्ल्ड में हम देखें, हम देखिए फोकस कर रहे हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस में अब ये प्रैक्टिस देखी गई थी, जो यहाँ पे हमने 2004 की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रांस में क्या किया गया, यहाँ पे
लॉ निकाला गया जिससे स्टूडेंट्स को कंप्लीटली बैंड कर दिया गया कि वो अब कोई रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस में जो जैसे साइन, क्रॉस का साइन क्रिश्चियंस के लिए, या मुस्लिम्स जो हेड स्कार्फ पहनते हैं, या जू जो स्कल कैप पहनते हैं, उनको रोक दिया गया। और क्रिश्चियंस क्रॉस नहीं पहन सकते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए क्रॉस पहनना मस्ट होता है, आप जानते हैं, लॉकेट में क्रॉस रहता है, तो ये पहनना वहां पे मना कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए 1960s में क्या हुआ, फ्रांस में लेबर की कमी हो गई, तो उन्होंने बाहरी कंट्री के लोगों को बुलाना शुरू किया, और उस केस में अल्जीरिया के लोग, ट्यूनीशिया के लोग, मोरक्को के लोग बहुत ज्यादा आए। और ये 2004 में जब ये लॉ आया, उसके बाद से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, और जो भी ऐसे टर्बन पहनता था, या मान लीजिए कोई भी रिलीजियस कोई भी साइन अगर पहनता था, तो उसको इवन स्कूल से भी निकाल दिया गया था। स्कूल से क्या कर दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। तो ये ऐसे प्रैक्टिसेस हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखिए ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद से करिएगा, यहाँ पर बहुत कुछ बताने लायक नहीं है। जैसा कि देखिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो आपके नेबर में हो रहा है, आसपास में, आप उसके बारे में लिखिए। तो ये आप खुद से आप लिख सकते हैं, मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया है। और जो डिफरेंट फॉर्म्स के प्रेयर हैं, अलग अलग गॉड हैं जिनके वर्शिप होती है, साइट्स डिफरेंट, इनके बारे में आपको लिखना है। कितना फ्रीडम दिया गया है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, इसके बारे में आपको लिखना है। और आप यहाँ पे लिखेंगे कि गवर्नमेंट का जो इंटरवीन है रिलीजियस ग्रुप में, उनके बारे में आपको लिखना है। जहां पर देखिए बच्चों को मार दिया जाता है बचपन में ही, छोटे में ही, अगर लड़की होती है तो उसको मार दिया जाता है। ये जो प्रैक्टिसेस है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, इसको रोकना चाहिए या नहीं। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये इलीगल एक्ट है, ये रोका जा चुका है, इसके बारे में भी आपको अपने से लिखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। यहाँ पे एक दूसरे को रोके ना, तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि वो उसको फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने रिलीजन के प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर सके, और वो अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सके। फ्रीडम होनी चाहिए इंटरप्रिटेशन की। और यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, और इनका वायलेशन क्या है, मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए हैं जहां पे अनटचेबिलिटी की बात आई, जहां पे और बहुत सारे कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं। दूसरा क्या है, स्टेट डज नॉट फोर्स इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी रिलीजन आदमी यहाँ पे स्टेट फॉलो नहीं कर सकता है, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ये है। और ऐसा होगा तो क्या होगा, माइनॉरिटी को सजा मिलने लगेगी। जो वहां पे मेजॉरिटी क्या होगा, हमेशा माइनॉरिटी को सप्रेस करने लगेगा। मेजॉरिटी हमेशा वहां पे पावरफुल हो जाएगी अगर इस तरीके से किया जाएगा तो। क्लियर है। आखिर क्या है, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन। अब यहाँ पे सेम रिलीजन में अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि फ्रीडम होनी चाहिए, हर किसी को अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपने तरीके से रिलीजन को फॉलो करे। और यहाँ पे अगर ये वायलेट होता है तो क्या होगा, उसकी फंडामेंटल राइट चली जाएगी। क्या होगा, फंडामेंटल राइट चली जाएगी। और यहाँ पे अगर आप कह रहा है कि आप एनुअल कैलेंडर के हॉलीडेज को देखिए, और देखिए कितनी ज्यादा जो छुट्टियां दी जा रही हैं, उनको आप इंडिकेट करिए रिलीजन के बेस पे, और आप उनके बारे में लिखें। और सम एग्जांपल्स व्यू ऑफ विद सम सेम रिलीजन। और यहाँ पे आपको देखना है कि जो सेम रिलीजन है वहां पे आपको डिफरेंट व्यूज लेना है एग्जांपल्स के थ्रू। और Indian state both keep away the religion as well as intervention of these idea can be quite confusing। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा है कि स्टेट क्या करता है, हमेशा रिलीजन से दूर रहता है,
और वो इंटरवीन भी करता है। ये काफी कंफ्यूजिंग है, इसका मैंने केस बताया है। वहां पे अलग क्यों होता है? अलग इसलिए होता है कि उनको फ्रीडम हो जाए कि वो अच्छे से फॉलो कर सकें। हमेशा रिलीजियस अगर हम काम में दखल देंगे, जैसे कि सिख का है जहां पे टर्बन पहनते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और इंटरवीन कब करना पड़ेगा? जब अनटचेबिलिटी की बात आएगी। ये जो चीजें हैं इनको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा है, पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कैनॉट इग्नोर आवर डिफरेंस और लुक ओवर आवर कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, पीस क्या है? पीस के बारे में कह रहा है, शांति जो है वो क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए, और एक कॉमन इंटरेस्ट में इसकी बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेंटेंस क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, हाउ डज इट रिलेट नीड्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। और रिलीजियस टॉलरेंस के बेस पे आप कैसे कह सकते हैं, वहां पे आप कह सकते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात, या एक ही रिलीजन में जब आप किसी को रोक रहे हैं तो वहां पे ये केस यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप, दिस चैप्टर हैज 3 ड्राइंग्स, यहाँ पे 3 तरह के ड्राइंग्स देखी गई हैं जहां पे स्टूडेंट आपके एज के बनाए हैं, वहां पे आप देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब यहाँ पे कह रहा है कोहेशन क्या है, अगर किसी को हम फोर्स करें जबरदस्ती, बंदूक के दम पे या किसी भी तरीके से हम फोर्स कर रहे हैं किसी को कोई काम करने के लिए, वो हमारा होगा कोहेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि लीगल एक्टिविटी जो स्टेट फोर्स कर रहा है, यहां पे हम उस फोर्स को नहीं लेंगे। तो फोर्स यूज बाय लीगल अथॉरिटीज, हम उसको नहीं कहेंगे कोहेजन। जब मान लीजिए किसी चीज पे हम रिलीजियस बेस पे हम जब किसी को फोर्स करते हैं इलीगली, वो होगा कोहेजन। अब फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, रिलीजन, वही आप यहाँ पे कोई भी आदमी, जितने भी लोग हैं, वो क्या करें, अंडरस्टैंड करें अपने हिसाब से कैसे क्या रिलीजन है, और उनको लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें। यही फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन है। और इंटरवेंशन क्या है, यहाँ पे स्टेट का काम आ जाता है। स्टेट क्या करता है, एफर्ट्स डालता है, इन्फ्लुएंस डालता है किसी पर्टिकुलर मैटर में, अगर वो प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये इंटरवेंशन हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, और सब्सक्राइब जरूर किया करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा जो कि नीचे में यहाँ पे दिया होगा, और कमेंट करिए अगर आप ऐसे ही लेक्चर हमसे चाहते हैं तो। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।